बहराइच में भेड़िए ने एक बार फिर से हमला किया है। भेड़िए ने एक बच्चे पर हमला किया। घर से बाहर जैसे ही बच्चा निकला वैसे ही बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चे को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। बताया गया है कि जैसे बच्चे ने चिल्लाया और जब भेड़िए ने हमला किया था तो परिवार वाले बाहर आए और उसके बाद ये जो बच्चा है वो बच पाया भेड़िए से। तो हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भेड़िए के हमले के बाद पूरे इलाके में फिर दहशत पसर गई है। रुक नहीं रहे हैं भेड़ियों के हमले। अब तक 10 लोगों को शिकार बना चुके हैं ये आदमखोर भेड़िए। भेड़ियों के हमले में 40 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। बच्चा जैसे आंगन में खेलत रहा और जैसे बाहर निकला जैसे दरवाजे सामने पहुंचा जैसे भेड़िया ने दौड़ के काट लिया। जब बच्चा चिल्लाने लगा तो देखा जब दौड़ियन कस गए तब भेड़िया ने भाग लिया। तो आपने भेड़िया को देखा है काटते? हाँ, भेड़िया के भागत देखा, भागते हुए देखा है। हाँ? भागते हुए देखा है। हाँ, भागते। ये कहाँ का मामला है? बोलो। अरे जैसे वो गिराई से वैसे बच्चे जैसे काटे तैसे बच्चा चिल्लाने लगा तो सब लोग दौड़े तैसे भाग लिया। और चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि जिस बच्चे पर हमला हुआ उसने क्या बताया अपनी आप बीती और साथ ही साथ बच्चे का इलाज करने वाले डॉक्टर की तरफ से क्या कहा गया। देखिए आप। बच्चा करीब 7 बजे घर के अंदर जा रहा था और गंगापुर गांव का है। पीछे घर के अंदर जैसे ही घुसा था वैसे ही पीछे से भेड़िए ने अटैक किए तो उसकी गार्ड में सुपरफिशियल इंजरी आई है और एक जिससे गर्दन पे हल्की सुपरफिशियल इंजरी है। देख लिया गया, डॉक्टर के पार्टी ने देख लिया है, कोई डीप इंजरी नहीं है। स्टिच लग गए, 2 स्टिच लगे हैं। बच्चा स्वस्थ है पूरी तरह। तो देखिए सबसे चिंताजनक पहलू इस खबर का यही है कि ये आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, थम नहीं रहा है आदमखोर का आतंक। बहराइच में भेड़िए ने फिर से हमला किया है। खौफ का सिलसिला लगातार जारी। 10 साल के बच्चे पर इस बार जानलेवा हमला किया। भेड़िए ने उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश की। घर से बाहर निकलते ही हमला हो गया बच्चे पर। बच्चे के चीखने पर परिजन आ गए। शोर सुनकर भेड़िया भाग गया। बिल्कुल भेड़िए का खूनी पंजा बच्चे के चेहरे पर लगा। बच्चा घायल हो गया है। घायल बच्चा इसके बाद अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। भेड़िए के नाखूनों से बच्चे के गाल पर काफी गहरे घाव हैं, जो जानकारी बताई गई है डॉक्टर्स की तरफ से। बहराइच के यादवपुर गोल्फा का यह पूरा मामला है। जी हाँ, और ये सिर्फ एक गांव या 2 गांव का मसला नहीं है। 50 गांवों के लोग बहराइच के इस वक्त दहशत ज़दा हैं और हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा लगातार इस खबर पर अपडेट्स दे रहे हैं। वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। बहराइच से पुनीत शर्मा का एक बार फिर हम रुख कर सकते हैं और हमारे साथ 2 और खास मेहमान भी मौजूद हैं। लखपत सिंह रावत साहब जो कि खुद शिकारी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और प्रकाश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट। लेकिन पुनीत, सबसे पहले मैं ताजा जानकारी, ताजा अपडेट आपसे चाहूंगा ग्राउंड जीरो से। आप हमारे दर्शकों को दें, आखिर क्या वजह है कि अभी तक पकड़ में नहीं आ रहे हैं ये आदमखोर भेड़िए। कल रात फिर एक बच्चे को निशाना बनाने की कोशिश हुई है वहां पर। बिल्कुल, देखिए कल रात में 12 साल का जो बच्चा था उसको रात में 9:30 बजे ठीक इसी जगह पर जब वो पानी पीने के लिए आया था तब उस पर भेड़िए ने हमला किया। और ये भेड़िए के पैरों के निशान हैं जो कि अधिकारियों की तरफ से कंफर्म किए गए हैं कि ये भेड़िया था। बाकायदा इसको जांच कर लिया गया है। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं इसी मिट्टी पर भेड़िए का पाँव था। ये भेड़िए के पैर के निशान हैं। और परिवार, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 12 घंटे बीते नहीं है, यहाँ पर एक दूसरा हमला 3 साल की बच्ची के ऊपर सुबह 9:30 बजे के आसपास हुआ है, जब उसके ऊपर भेड़िए जैसी चीज ने हमला किया। दादा जब उसको बचाने आए तब दादा को भी काट लिया है। फिलहाल अभी 5 मिनट पहले एम्बुलेंस के जरिए उन दोनों को अस्पताल लेकर के गए। दादा जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि ये भेड़िया था, बड़ी बड़ी आंखें थी, बड़े बड़े पंजे थे। और ये परिवार है जो बैठा हुआ है, बच्ची जो मौजूद है उससे बात करते हैं। उसने पूरा अपनी आंखों से देखा था। बेटा ये बताओ, तुमने अपनी आंखों से भेड़िया देखा, क्या हुआ था उस वक्त? हम अपने आंखों से भेड़िया देखा था, वो भेड़िया है और कुछ ना है, वही हमला करी से भैया काटे, यहाँ पे से 2 दांत उसके लगे हैं, बहुत गहरा गहरा है, काफी चुटाएगा है। किस तरीके से था देखने में भेड़िया? भेड़िया जैसे भेड़िया के तरह रहते हैं, ते रहा बड़ा भरी के रहा, मतलब छोटा नहीं रहा, बड़ा रहे। अच्छा। भेड़िया है, हमको पता है कि भेड़िया है वो। अच्छा। हाँ। तो अब सब लोग अंदर ही हैं घर के, कोई बाहर नहीं आ रहा?
नहीं, सब लोग अंदर ही है, बाहर कोई ना। बिल्कुल पुनीत, तो जो परिवार वाले जिस बच्चे पर हमला हुआ उन्होंने बताया है कि क्या उन्होंने देखा और उनकी आपबीती सुनाई है। इस बीच हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका रुख करते हैं, लखपत सिंह रावत हैं जो कि शिकारी हैं। लखपत जी, सवाल यह है कि 2 महीने से आतंक मचाया हुआ है, 9 बच्चों समेत एक महिला, 10 लोगों की मौत अब तक हो गई है। भेड़िए के हमलों में 25 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं, लेकिन अभी तक 2 भेड़िए हैं जो फरार हैं, जिन्होंने अभी जो वहां पर टीमें हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती पेश कर रखी। क्यों आपको लग रहा है कि इन पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है? तो इसमें तो मेन बात है कि जो भेड़िया है, यदि वो भेड़िया काल का दुख कर रहा है तो भेड़ियों में एक वो है कि वो मांस और ब्लड की गंध बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। इनके लगाने के जगह में हम इन लोगों को ट्रैप डालें तो ट्रैप पे भेड़िए बहुत जल्दी फंस सकते हैं, और यदि हम ट्रैप का यूज करें तो ट्रैप बहुत ज्यादा लग जाएंगे। तो ये प्रत्येक गांव के रास्तों पे इस प्रकार ट्रैप हम डालते हैं, इन ट्रैपों में ये भेड़िए फंस सकते हैं। हाँ, एक जो बुजुर्ग में आदमखोर गुलदान लगा था, तो इसको गांव में आने की रोकने के लिए या गांव में जब ये आए तो उसका पता कैसे चले, सीआईडी कानपुर द्वारा एक इस प्रकार का गैजेट तैयार किया गया था जो गांव के रास्तों पे लगाया गया था। जब कोई भी जानवर उस पर मूवमेंट करता है तो ये सायरन के साथ बहुत तेज सायरन बजाता है और लाइट बालता है। इससे लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे गांव में कोई चीज घुस चुकी है या भेड़िया घुस चुका है, तो लोग सतर्क हो जाएंगे। इस प्रकार से सावधानियां करना हमें बहुत जरूरी है। और जब भी कभी भी इस प्रकार की घटनाएं होती है, जब एक भी जानवर की जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो अपना आप ही एक बम्पर जैसा एक उसका व्यवहार में और उसमें अंतर आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल रावत साहब, आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव के आधार पर जो जानकारी दे रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रकाश श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट। प्रकाश जी, कुछ समझ में आ पा रहा है क्या? 2 भेड़ियों के आगे पूरा सिस्टम लाचार नजर आ रहा है। इतने दिनों के आतंक के बावजूद भी भेड़ियों पर काबू नहीं पाया जा सका है, उन्हें पकड़ा नहीं जा सका है। सबसे बड़ी वजह आपको क्या नजर आ रही है? देखिए, भेड़िया जो है बहुत शातिर जानवर होता है और 99% जो भेड़िया हैं हिंदुस्तान में वो प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर रहते हैं। तो उनको क्या होता है कि इंसानी बिहेवियर का बहुत आइडिया लग जाता है, जिसके वजह से वो इंसानों को बहुत बखूबी अवॉइड कर पाते हैं। तो ये मुख्य कारण है कि उनको इंसानी बिहेवियर का बहुत आइडिया होता है, तो वो अवॉइड करके अपने आप को डिटेक्ट नहीं होने देते हैं, तो ऐसे अवॉइड करके वो शिकार करते हैं। ये मुख्य कारण है कि इतना समय लग रहा है उनको पकड़ने में। जी, लेकिन प्रकाश जी, एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से भेड़ियों के बारे में यह कहा जाता है कि भाई वो बहुत ही शर्मीले जानवर होते हैं, इंसानों को देखकर भाग जाते हैं, लेकिन यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो भेड़िए वो आदमखोर बने हुए हैं। ये क्यों आपको नजर आ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? 10 लोगों की मौत अब तक हो गई है। उनका जो ईटिंग पैटर्न है, जो अपना उनका बिहेवियर पैटर्न है वो बदल गया है, क्योंकि बारिश हुई है जिसके वजह से उनका प्राकृतिक भोजन खत्म हो गया है और वो तितर बितर हो गया है, जिसके कारण वो इंसानों की तरफ रुख कर गए हैं। एक बार जब उनका इंसानों की तरफ रुख हो गया है तो उनका डर भी खत्म हो गया है, फिर वो खुलेआम हमला कर रहे हैं इंसानों के ऊपर। और विशेष रूप से बच्चों पे इसलिए निशाना बन रहा है क्योंकि बच्चे थोड़े साइज में छोटे होते हैं, उन पे हमला करना आसान होता है। ये मुख्य कारण है, वो बड़े इंसान पे हमला नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है भेड़ियों की तरफ से, और यह सिलसिला लगातार जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 50 गांवों में जबरदस्त दहशत है। बने रहिए सर आप हमारे साथ। और इस बीच देखिए, बहराइच वन विभाग के रडार पर आया है 5वां भेड़िया। यह ताजा खबर आ रही है, घाघरा के टापू में ड्रोन की मदद से देखा गया 5वां भेड़िया। 50 गांवों में भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और 5वां जो भेड़िया है वो रडार पर आया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घाघरा के टापू का ये इलाका, जहां ड्रोन की मदद से देखा गया है 5वें भेड़िए को। और ये उस भेड़िए की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी जो ड्रोन कैमरे थे उनकी जद में आए थे 4 भेड़िए। 4 को पकड़ा जा चुका है और अब 5वां भेड़िया भी देखा गया है।
तो जो भेड़िया आदमखोर है उनको जिंदा या मुर्दा कैसे भी पकड़ना है, अब इसको लेकर और क्या जानकारी है। जो ऑपरेशन भेड़िया बहराइच और आसपास के इलाकों में चलाया गया, भेड़ियों को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन लगाया गया है। 200 लोगों की टीम दिन रात वहां पर गश्त कर रही है। वन विभाग के साथ पुलिस की टीम भी वहां पर तैनात है। पकड़ने वाली टीम में कई शार्प शूटर्स हैं। जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया है। जी हां, भेड़ियों को गोली मारने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। पिंजड़े में ना फंसे अगर भेड़िए तो गोली मारो, ये सीधे तौर पर आदेश दे दिए गए हैं। हमारे साथ प्रकाश जी मौजूद हैं। प्रकाश जी, क्या ये आखिरी रास्ता था जिसे आजमाया गया है? देखते ही भेड़ियों को गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। इस आदेश के बारे में बताइए, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है वन जीव संरक्षण 1972 का जो अधिनियम है उसके तहत ये आदेश दिए जाते हैं। इसमें किस तरह की सावधानियां बरतनी होती हैं, क्योंकि जाहिर है और कोई भी वन्य जीव हो सकते हैं उसी जंगल में? देखिए, सबसे पहली बात कि भेड़िया को हमारे उसी अधिनियम के तहत जो है प्रोटेक्शन मिला हुआ है और हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन है। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि कई बार जब भेड़िए का आतंक बहुत लंबे समय तक खिंच जाता है, जैसे कि इस केस में भी हो रहा है, तो फिर प्रशासन को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। तो ये जो कड़ा कदम उठाया गया है कि शूट एट साइट ऑर्डर दे दिया गया है, ये उसी मैं कहूँगा मुश्किल के वजह से, उस मुश्किल का परिणाम है कि उनको पकड़ने में चूंकि समय लग रहा है, कठिनाई हो रही है, तो इसलिए जो है मजबूरी में ये ऑर्डर दिया जाता है कि इनको जो है फाइनली शूट कर दिया जाए, ताकि ये जो मुठभेड़ हो रही है, जो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो रहा है जहां बच्चों की मौतें हो रही हैं, उस पर काबू पाया जा सके। और देखिए, लखपत सिंह रावत जी भी हमारे साथ हैं। लखपत जी, आपसे सवाल आपके एक्सपीरियंस के आधार पर है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, आतंक मचा हुआ है बहराइच और आसपास के इलाकों में। अभी भी 2 भेड़िए हैं जो कि लगातार वहां पर खुले में घूम रहे हैं, लोगों को शिकार बना रहे। क्या दिक्कतें, इतनी टीमों के होने के बावजूद आपको क्या लग रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है कि भेड़ियों को नहीं पकड़ा जा सका? मेन तो ये होता है कि कभी भी जो भी जानवर आदमखोर हो जाता है, चाहे वो लेपर्ड हो, चाहे भेड़िया हो या टाइगर, हमारे द्वारा, इंसानों द्वारा, या जो उनको पकड़ने या उसको शूट करने के लिए होगा, उनके द्वारा कोई न कोई मिस्टेक की जा रही होगी। और ये जानवर इस प्रकार का बिहेवियर को रीड कर लेते हैं और उसके बाद वो और चालाक हो जाएगा। यानी कि जो भी मिस्टेक उसके द्वारा की गई है, किसी व्यक्ति द्वारा उसके सामने की गई है, उससे वो 2 गुना चालाक हो जाएगा। इसके लिए तो हमको उसकी रणनीति, इस प्रकार की रणनीति बनानी पड़ेगी कि हम वो भेड़िए की समझ से तेज सोच सके। तो मैं तो सबसे पहले ये बोलता हूँ कि आप पिंजरों का उपयोग इसमें बेकार है। पिंजरे पे ये आप भेड़िए नहीं आ पाएंगे। इसके लिए सबसे बढ़िया है जो ट्रैप है, ट्रैप यदि इन पर यूज किए जाए तो ट्रैप में ये फंस सकते हैं, क्योंकि ट्रैप उनके लिए नया हो जाएगा, नई चीज में वो एकदम फंस सकते हैं। इस प्रकार का टाइगर में या लेपर्ड में भी ये व्यवहार देखा गया है और इसमें हमको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को उस भेड़िए की सोच से तेज करना पड़ेगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। तो रावत साहब, ये हो क्यों नहीं पा रहा है? अब तो इतनी टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं कि तरह तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रोन कैमरों से हम देख भी पा रहे हैं कि भेड़िए कहां कहां मौजूद हो सकते हैं। अभी 5वां भेड़िया भी जो है वो कैमरे में ट्रैक हुआ है, फिर भी इतनी दिक्कतें हो रही हैं। सर, वही बात मैं कह रहा था कि जिस एरिया पे यदि भेड़िया दिखाई दे रहा है, उसी एरिया को हम ट्रैप के द्वारा उसको इस प्रकार का वो करें, उसके रास्तों को बंद कर दे, ताकि कम से कम उन रास्तों पे। और मैं ये लगा रहा हूँ क्योंकि पहाड़ में हमारे पास भेड़िया बहुत कम होते हैं, इसलिए इसके व्यवहार के बारे में मैं उतना ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, पर लेकिन मैं शिकार के गुणों के बारे में उससे बता रहा हूँ कि ये ब्लड और मांस की गंध पे बहुत जल्दी आएगा, इसलिए ये तो फंसना बहुत जरूरी था। इसको शूट करने के लिए भी यदि हम जिंदे बकरे या उन्ना बांधे, यदि कोई इस प्रकार के मांस के यूज भी करे तो भेड़िया जल्दी फंस सकता है। अच्छा, बिल्कुल। वो सिचुएशन और वो प्लेस की बात है कि उसके बारे में हम लोग इससे दूर से नहीं बता पाएंगे कि कैसा हो रहा है वहाँ। बिल्कुल लखपत जी, और आपने ये बताया कि बहुत ही चालाक क्योंकि जानवर होता है और बहुत तेजी के साथ वो अपने इलाके को बदलता भी है। और देखिए, हमारे साथ पुनीत भी जुड़े हुए हैं उसी बहराइच से जहां पर लगातार इन भेड़ियों का आतंक है। पुनीत, जरा बताइए, क्योंकि एक और हमला बच्चे पर हुआ है, इसके बाद अब वहां पर और कितना खौफ और कितना डर है, और जो टीमें वहां पर मौजूद है बहराइच में, वो क्या कर रही है ताकि जल्द से जल्द इन दोनों भेड़ियों को भी पकड़ा जाए?
देखिए 10 लोगों की हत्या करने के बाद आदमखोर भेड़ियों ने इसी गांव में 2 हमले किए हैं पिछले 12 घंटे के अंदर। खौफ का आलम आप देखेंगे कि पुलिस की तमाम जो टीमें हैं वो यहां पर इस वक्त मौजूद है, जांच कर रही है। सीओ रमेश चंद पांडे यहां पर मौजूद हैं। सर ये बताइए, कल रात में हमला हुआ है, सुबह भी एक भेड़िए का हमला बताया जा रहा है, किस तरीके से आप लोग भेड़िए को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अभी तो ये अभियान उधर चल रहा था, ये अभी रात की घटना है टंडम। अब इसके विषय में भी देखा जा रहा है कि भेड़िया कहे कि कुत्ते का, चूंकि सुबह अभी एक कुत्ते का भी पागल था तो गांव वालों ने बताया, तो उसके भी एक बुजुर्ग को लोग काटा है। तो हो सकता है कुत्ते को क्या है, तो इस विषय में भी पूरी स्थिति क्लियर नहीं है। हम लोग उसी का पूरा टीम मिलकर, मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार, वन विभाग सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। सर यानी कि ये माना जाए कि अब जो ऑपरेशन दूसरी तरफ चल रहा था महसी की तरफ, अब यहाँ पर भी वन विभाग की टीम और आप लोग पूरा मौजूद हैं, पूरा ऑपरेशन अब यहाँ पर भी चलाया जाएगा। शिकारी भी आ गए हैं। हाँ, यहाँ पे भी सतर्कता रखी जा रही है, क्योंकि एक तराई क्षेत्र तो ही है, हो सकता है कि कोई इधर चलाए जानवर, उसको तो रोका नहीं जा सकता उस तरह। तो वहाँ से भी, यहाँ भी हम लोग अब सतर्कता बढ़ा दी है। जैसा कि योगी सरकार ने आदेश दिया है कि अगर पकड़ में नहीं आता है, ट्रैंकुलाइज नहीं हो पाता है तो गोली मार दें, तो आप लोग तैयार हैं? ऊपर से निर्णय लिया है, उस हिसाब से लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे सब। सर 9 शिकारी बुला गए हैं, चप्पे चप्पे पर आप लोग अंदर जंगल तक? हाँ, हम लोग सब और उस क्षेत्र में करें। मैं तो इधर सिटी का देख रहा था, तो यहाँ के भी हिसाब से कार्रवाई की जा रही है सब। तो ये माना जाए कि गाँव में जिस तरीके से गाँव वालों में दहशत है, तो अब पुलिस की टीम 24 घंटे यहाँ गाँव में? यहाँ पे तो पुलिस है, राउंड लगा रही है चारों तरफ से गाड़ियों से, और हुटर भी बजा रही है, लोगों को सतर्क कर रही है कि आप लोग घर में सोइए। फिलहाल ऐसा माहौल जो है, हम लोग उसको हतोत्साहित करने का प्रयास करेंगे, किसी तरह से कोई स्थिति अन्यथा न बने पाए। अच्छा पुनीत, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है? ये भेड़िए ही हैं या फिर गीदड़ और लकड़बग्गे भी हो सकते हैं? सर ये बताइए कि कल की जो घटना हुई है उसको भेड़िया ही बताया गया, और आज की जो घटना है वो कुत्ता या भेड़िया हो सकता है, तो क्या है, ये भेड़िया है जो हमला कर रहा है पिछले खासतौर से 24 घंटे में, या कोई और जानवर? अब यहाँ का तो अभी भेड़िया का तो स्थिति नहीं बनी, क्योंकि इधर कभी कोई घटना यहाँ इस क्षेत्र में भेड़िए की नहीं हुई थी, और वो उधरी क्षेत्र में रहता था। ये पहला इस तरह से आया है, तो इसको डिस्क्लोज करने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। जो निशान मिले हैं सर, वो भेड़िए के निशान की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, उसी को तो क्लियर किया जा रहा है। अच्छा जी, अभी डॉक्टर लोग से भी ओपिनियन लिया जाएगा क्या हो सकता है। और जो गया है अभी सुबह का जो घटना है, चूंकि कुत्ते की तरफ भी डाइवर्ट हो गया है, तो दोनों तरफ से स्थिति बन रही है, तो उसी को क्लियर किया जाएगा। जाहिर तौर पे आपको ये बता दें कि सुबह भी एक जानवर ने हमला किया है, कुत्ता बताया जा रहा है, उसको गांव वालों ने मार दिया। तो गांव वालों में खौफ देखिए, पहले आप ये देखिए, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, हथियारबंद पुलिस मौजूद है, सीओ रमेश चंद पांडे मौजूद है, और इसी वजह से ये जो तमाम गाँव वाले हैं वो भी मौजूद है। गाँव वालों से भी बात करते हैं। चाचा ये बताइए, भेड़िया हमला कर रहा है, डर लग रहा है गांव वालों में, किस तरीके से बच्चों की सुरक्षा कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर आतंक फैला हुआ है भेड़िए का, और यहाँ पर बार बार वो आदमी सब परेशान है इससे। हर रात जागते हैं और सो नहीं पाते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, इसके डर के मारे बंद कर दिया स्कूल जाना। जी, ये देखिए तमाम जो बच्चे हैं, तमाम जो लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा स्कूल जाते हो तुम? वैसे नहीं जाते हैं। अब नहीं जाते? अभी नहीं जाते। डर लग रहा है भेड़िए से? डर लग रहा है भेड़िए से। दूसरे लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि बच्चों की रक्षा कैसे कर रहे हैं? भेड़िए ने 12 घंटे में हमले कर दिए 2, डर लग रहा है लोगों को? हाँ जी साहब, जरूर डर लागत है, सबका डर लागत है। गर्म के अंदर रह नहीं पाओ हम बच्चे, बाहर लेटा था, कहाँ घर के अंदर कहाँ लेटा लें, और बाहर आता डर है। तरीक सो जाए तो तब से उठा लेते हैं, सो जाए तो तुरंत उठा लेते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पे जो आप भीड़ देख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि इसी घर में कल चलिए पुनीत, मैं आता हूं आपके पास। पुनीत, गांव वालों से बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और इस वक्त जाहिर है हर कोई खौफजदा नजर आ रहा है भेड़ियों के आतंक से। भेड़िए के खौफ में रात भर सो नहीं पा रहे हैं लोग। गांव के लोग रात भर जागकर पहरेदारी कर रहे हैं, और यह सिलसिला आप अंदाजा लगाइए कितने दिनों से जारी है। पुलिस के साथ मिलकर लोग पहरेदारी करते हैं, हाथों में लाठी डंडे के साथ किस तरह से रात भर लोग इन गांवों में पहरेदारी करने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। फिलहाल तो 2 भेड़ियों के आगे सिस्टम लाचार नजर आ रहा है। 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 2 भेड़ियों का खौफ भी लगातार जारी है। कल रात भी एक भेड़िए ने एक मासूम बच्चे को बनाया निशाना।
तो सवाल यह है कि बहराइच के इन 50 गांव में आखिर कब तक भेड़ियों का खौफ कायम रहेगा। बहराइच में 54 दिनों से दहशत में है लोग। 10 लोगों को अभी तक शिकार बनाया, 10 लोगों की मौत हो गई और इसमें 9 बच्चे और एक महिला है जिनकी मौत हुई है। 4 भेड़ियों को अभी तक पकड़ लिया गया है। कुल मिलाकर 6 भेड़िए बताए गए थे, 4 पकड़ लिए गए हैं, लेकिन 2 आदमखोर खूंखार भेड़ियों की अभी भी वन विभाग की टीम को तलाश है। पकड़ में नहीं आ रहे ये भेड़िए। 54 दिन में 50 लोग घायल कर दिए हैं। करीब 35 गांव में डर का माहौल है, खौफ में है। 70,000 से ज्यादा की आबादी, इस कदर जो माहौल है वो वहां पर बना हुआ है। जी हां, सबसे बड़ा सवाल तो देखिए यही है कि कब पकड़े जाएंगे आदमखोर भेड़िए। 2 भेड़ियों की तलाश फिलहाल जारी है। पूरा जो वन विभाग की टीम, पूरा अमला है, वो इस तलाश में जुटा हुआ है। 60 से ज्यादा टीमें लगी हुई हैं, 200 से ज्यादा लोग लगे हुए हैं इन 2 भेड़ियों की तलाश में। कई शार्प शूटर्स भी इसमें मौजूद हैं। 3 सेक्टर्स में इस पूरे इलाके को बांट दिया गया है। ड्रोन, सीसीटीवी और थर्मल कैमरे से नजर रखी जा रही है। जगह जगह पिंजरे लगाए गए हैं। 35 किलोमीटर का जो इलाका है वो इस वक्त जीरो इन किया गया है वन विभाग की तरफ से और इस इलाके में लगातार तलाश का सिलसिला जारी है। हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। प्रकाश जी, किस तरह की दिक्कतें हैं ये बहुत हद तक ग्राउंड रिपोर्ट देखकर साफ हो जाता है, लेकिन क्या जब भेड़ियों का आतंक इस लेवल पर पहुंच गया हो, उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो, तो इतना वक्त लगता ही है? क्योंकि पहले हमले की खबर जो है वो मार्च में सुनी गई थी, मार्च के शुरुआती हफ्ते में, और आप देखिए अब कि अगस्त गुजर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हमलों का सिलसिला जारी है। यानी अच्छा खासा वक्त लग गया इन भेड़ियों पर काबू पाने में, उन्हें पकड़ने में। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये है कि बहुत शातिर जानवर होते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिकल समस्याएं होती हैं। जैसे बाघ जब आदमखोर हो जाता है तो बाघों को आइडेंटिफाई करना थोड़ा कंपैरेटिवली आसान होता है उनके धारियों से। अब भेड़िए जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत शातिर जानवर होता है। कहा जाता है कि भाई एक जगह जहाँ शिकार कर लेता है वहाँ दूसरी बार नहीं जाता है। तो ऐसी बहुत सी धारणाएं हैं उसके बारे में। इंसान के बिहेवियर पैटर्न को बहुत अच्छे से समझता है। 100% नॉकटर्नल होते हैं, इसका मतलब केवल रात में निकलते हैं। तो इंसानों को अवॉइड करना उनको बहुत बखूबी आता है, जिसके वजह से ये सारी कठिनाइयाँ हो रही हैं। और हमले जो बढ़े हैं उनके बहुत सारे कारण हैं, पर मुख्य रूप से जो एक बात सामने, एक बिंदु जो सामने आया है कि जो बच्चे घरों से उठाए गए हैं उन घरों में दरवाजे नहीं थे। तो ये भी एक बिंदु, बहुत बड़ा बिंदु है कि आखिर प्रोटेक्शन दिया जाए तो किस तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा बिंदु है। तो इन सभी कारणों से जो है ये विलंब हो रहा है। जी जी, और देखिए लखपत जी भी हमारे साथ हैं। लखपत जी, सवाल आपसे ये, देखिए पहली बार ऐसा नहीं है जब यूपी में इस तरह से भेड़ियों का आतंक हो। अगर आज से 30 साल पहले की बात भी की जाए तब भी कुछ ऐसा ही आतंक था जो पश्चिमी यूपी में देखने को मिला था। 30 से ज्यादा लोगों को भेड़ियों ने अपने आतंक का शिकार बनाया था और एक बार फिर से बहराइच और आसपास के इलाकों में ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है, जैसा भी बताया कि मार्च महीने से ये सब कुछ जारी, आपको लग रहा है कि शुरुआत में अगर काबू पा लिया जाता, जो आप बता रहे हैं तरीके अगर उनको अपना लिया जाता तो बहुत पहले इस पर काबू पाया जाता, इतने लोगों की मौत भी ना हो पाती? देखिए सर, पहले इसको लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। जब सर से ऊपर पानी निकल जाता है उसके बाद सारी चीजें, प्रशासन, शासन सब इसके लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे आजकल सबसे बड़ी चीज है कि जो सूचनाएं शिकारी दल को या जो लोग इस पे लगे हुए हैं उनको बहुत सही और सही सूचनाएं दी जाए। यदि सही सूचना नहीं मिलेगी तो उनके दल बल और शरीर का नुकसान होगा। क्योंकि बाई चांस किसी ने कहीं गलत मैसेज दे दिया कि वहाँ भेड़िया देखा गया, सारे लोग वहाँ गए, जो मेहनत उनको रात को करनी थी वो उससे पहले हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इस चीज की आवश्यकता है कि जो भी सूचना हो वो बिल्कुल 100% सत्य हो और इसके बाद अपना आप ही ऑपरेशन सक्सेस हो सकता है। परंतु यदि कहीं कोई गलत सूचना दे, दल दूसरी तरफ जा रहा है और किसी ने गलत मिस्टेक से दूसरी जगह सूचना दे दी, तो आप लगा लो कि वो दल जहां वो जा रहा था वहां न जाके वो दूसरी जगह चले जाएगा। इस प्रकार की सावधानी बहुत जरूरी है इस समय कि सही सूचनाओं का ही आदान प्रदान किया जाए।
ठीक है, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच देखिए एक अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें, यूपी के कई जिलों में जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। बहराइच तक ही ये पूरी समस्या सीमित नहीं है, यूपी के आधा दर्जन जिलों में जानवरों के हमले हो रहे हैं। पीलीभीत में एक सियार ने 2 बच्चों पर हमला कर दिया। सुल्तानपुर हमीरपुर में भी सियार का खौफ देखा गया है। तो पीलीभीत में सियार का हमला हुआ है, 2 बच्चों को सियार ने घायल कर दिया है हमले में। तो ये समस्या एक विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। यूपी के कई जिलों में जानवरों का आतंक देखा जा रहा है। यूपी के आधा दर्जन जिलों में जानवरों के हमले हो रहे हैं। और पीलीभीत की हमने आपको तस्वीरें दिखाई 2 बच्चों की जो कि सियार के हमले में घायल हो गए। सुल्तानपुर और हमीरपुर में भी सियार का खौफ देखा जा रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि यूपी के आखिर किन किन जिलों में हाल ही में किस जानवर ने लोगों पर हमला किया और जानवर यहां पर देखे गए। तो यूपी में जानवरों का आतंक और ज्यादा फैलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले अगर बात की जाए बहराइच की, तो यहां पर भेड़ियों का आतंक है, भेड़ियों का खौफ है। इसके बाद अगर बात करें लखीमपुर खीरी की, तो यहां पर टाइगर के देखे जाने की खबर है, इसका आतंक है। सुल्तानपुर की बात करें तो यहां पर सियार ने बच्चों पर हमला किया, जो अभी आपको खबर भी बताई। जी हां, हमीरपुर में भी सियार देखे गए हैं और ये लोगों को निशाना बना रहे हैं। पीलीभीत में भी सियार के हमले हो रहे हैं और यहां पर भी बच्चों को निशाना बनाया गया है। चंदौली में लकड़ बग्घे का खौफ पसरा हुआ है। तो अलग अलग जो गांव हैं, अलग अलग जिलों के, वहां पर अलग अलग जानवरों का खौफ पसरा हुआ नजर आ रहा है। प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश जी, ये हो क्या रहा है? अचानक से ये जंगली जानवरों के हमले इतने बढ़ क्यों गए हैं? सिर्फ बहराइच की ही बात नहीं है, अलग अलग जिलों में यूपी के खौफ देखा जा रहा है। कहीं जो है वो बाघ नजर आ रहा है, कहीं लकड़बग्घे नजर आ रहे हैं, कहीं सियार हमले कर रहे हैं। ये अचानक से होने क्या लगा? ये इसका मुख्य कारण मैं मानता हूँ ये जो मौसम में बदलाव हुआ है, जो बारिश को मैं इसका मुख्य कारण मानता हूँ। क्योंकि बारिश में क्या हुआ है कि सब जगह बारिश हुई है और नदियाँ जो हैं उनका स्तर जो है बहुत बढ़ गया है। तो जो उनके जो एरियाज़ थे, जब पानी रिसीड कर जाता है तो उन्हीं एरियाज़ में आपको बहुत वाइल्ड लाइफ, बहुत वन्य जीव के जानवर आपको दिखाई देते हैं। तो इसका मुख्य कारण मैं मानता हूँ कि चूँकि नदियाँ जो हैं इतनी उफान पर हैं, तो उनकी जो टेरिटरी है वो बहुत डिस्टर्ब हो गई है, जिसके वजह से उनका प्राकृतिक भोजन भी जो है डिस्टर्ब हो गया है। और जब उनको भूख लगती है, और मान लीजिए कि जैसे हम अभी भेड़िए की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैं ये मान रहा हूँ कि ये एक कपल है या एक जोड़ा है भेड़िया का और उनके बच्चे हैं। तो अगर उनको पेट पालना है, बच्चों को अपने ज़िंदा रखना है, तो वो तो किसी भी कीमत पे शिकार ढूंढेंगे। फिर वो शिकार जो है किसी भी रूप में हो, चाहे वो हिरण के रूप में हो या छोटे हमारे नन्हे बच्चों के रूप में हो। तो उनको पेट पालना है और बच्चों पे हमला करना, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आसान होता है क्योंकि उनका वज़न कम होता है, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए उन आसान शिकार की तलाश में ये सारी घटनाएं जो हैं ये बढ़ गई हैं और मौसम का, बारिश का इसमें बहुत बड़ा रोल है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रकाश श्रीवास्तव जी, और लखपत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ टीवी 9 भारतवर्ष पर जुड़ने के लिए। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता ग्राउंड से हमारे साथ मौजूद थे। पुनीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पुनीत लगातार मौजूद हैं, इस समस्या से जुड़ी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वो हम तक पहुंचा रहे हैं।